राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिम्मा में स्वागत है। तो दिन है वीरवार और इस टाइम पे 7:30 हो चुके हैं सुबह के, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। तो सुबह से तो मैं नहीं कर पाई और अभी थोड़ा सा ये लग रहा था अभी अच्छा सा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। और सोमवार में मैंने व्लॉग बनाया था, मंगलवार बुधवार में कोई क्लिप नहीं निकाली क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है यहाँ पे, मतलब गर्दन में और यहाँ कंधों पे बहुत ज़्यादा होती है जकड़ सी और दर्द सा। तो वो इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो फ़ोन से 2 दिन रेस्ट लेते हैं और सुबह के टाइम पे मैं अपनी जो क्लिप है ना वो निकालूंगी और ब्लॉग भी फिर मैं देखूंगी। अगर कंप्लीट हो गया तो आज ही एडिट करके डाल दूंगी, वरना कल आएगा। ठीक है, तो मास्टर जी हो रहे हैं तैयार और आराध्या इस टाइम पे नीचे है, जय बाहर चला गया है और मेरी माँ कर रही है खाने की तैयारी। तो अपना जो काम है वो शुरू कर लेते हैं। तो कल दिन में लगाई थी मशीन। दिन में तो मैंने जो कंबल है वही धोया था। शाम के टाइम पे कुछ कपड़े थे, 2-3 जोड़ी मेरे काका के और मास्टर जी के और बच्चों के, तो इनके जो कपड़े हैं वो भी फिर मैंने धो ही दिए थे क्योंकि आज फिर वीरवार था ना, इसलिए। और कंबल को मैं मशीन में ही धोती हूँ और उसी में निचोड़ती हूँ क्योंकि हाथ से ना मेरे से नहीं होता है। और जैसे आधा करके धो लेती हूँ पहले और फिर आधा बाहर निकाल देती हूँ, आधा फिर डाल देती हूँ। इस तरह से ना कंबल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इस कंबल में तो खैर मैल भी नहीं था, ये तो मास्टर जी ने वैसे ही मेरे दिहाड़े करवाए। जैसा पानी मैंने डाला था ना वैसा ही पानी रहा, बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं हुआ। और फिर मशीन में ही मैं वो कर देती हूँ, सर्फ का पानी ड्रेन करके और पानी डालती रहती हूँ हाथों से, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के, और फिर वो पानी निकाल देती हूँ, फिर दूसरा पानी डाल लेती हूँ, फिर वो पानी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से 4-5 बार पानी निकाल निकाल करके, क्योंकि तसड़ों में डालते हैं ना तो कंबल उठा उठा के फिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं मशीन में फिर इसको निचोड़ लेती हूँ। और पानी फिर थोड़ा सा ये हो जाता है ना भाई, हाँ हल्का हो गया, तब बाहर सुखा देती हूँ। तो ये जो कपड़े कुछ अंदर ही सुखा दिए थे मैंने, अंदर ही सुखाए थे रात में, तो बस कंबल ही था बाहर, क्योंकि कंबल तो अब नहीं डाल सकती थी अंदर, मजबूरी थी वो तो बाहर रखना। और बाकी जो कपड़े हैं वो सूख चुके हैं, तय लगानी है इनकी। बच्चों के कपड़े मैं इनकी जो बास्केट है उनमें रख दूँगी। तो वही यहाँ पे बन रहा है नीचे खाना। अभी तो सिर्फ मास्टर जी के लिए ही बनेगा क्योंकि वही जाएंगे स्कूल में, बच्चों की भी आज छुट्टी है। और मेरे काका के लिए बाद में बनाएगी मेरी माँ। मेरे काका गेहूँ की रोटी खाएंगे, बाजरे की नहीं खाएंगे। बाजरे की आज हमने फर्स्ट टाइम ही बनाई क्योंकि मेरी माँ को थोड़ा सा है बाजरे की रोटी का, अब बनानी शुरू कर दी और बिल्कुल फरवरी तक बनेगी। तो दोनों टाइम बनेंगी और मेरी माँ तो दोनों टाइम खाएगी, बाकी कोई खाए या ना खाए। अच्छी तो लगती है पर ज़्यादा सर्दी में लगती है, अभी वो टाइम नहीं आया है बाजरे की रोटी खाने वाला। पर ये होता है ना, शुरू शुरू में हम 1-2 बार बनाते हैं तो सबको ये होता है कि बाजरे की रोटी बनी है। और आज मैंने भी खा ली थी सुबह सुबह, वरना सुबह मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। 11-12 बजे से पहले मैं खाना कभी नहीं खाती, मेरे से खाया ही नहीं जाता। और आज भी बार बार बोलने के बाद खा ली थी मैंने, वरना मेरा मन तो नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो बाजरे की ये तो खाई जाएगी। और हम खाते हैं बहुत लेट, 11-12 बजे खाते हैं मैं और मेरी माँ। तो इस करके ना 2-3 बार रोटियां बनती हैं। पहले बच्चों के लिए बनेंगी सुबह के टाइम पे, या मास्टर जी आ गए हैं तो मास्टर जी खाते हैं, और फिर मेरे काका के लिए बनेंगी और फिर हमारे लिए बनेंगी, दोनों के लिए। उसी टाइम पे हम लड्डू को भोग लगवा देते हैं जिस टाइम हमारी बनती हैं। सुबह के टाइम पे दूध का लगा देते हैं। और 10-11 दिन हो चुके हैं मास्टर जी को आए हुए। डेली हमारे घर में सुबह के टाइम पे रायता बन रहा है क्योंकि जो बात इन्होंने बोल दी ना वो मेरी माँ करेगी ही करेगी। और इन्होंने 2-3 दिन तो बोल करके बनवा लिया, अब मेरी माँ डेली ही बना देती है लगातार। और रायता मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ये तो है भाई, ऊपर से ऐसे पी लेती हूँ, अगर सब्जी है तो साथ में ले लेती हूँ, लेकिन ये है कि अकेले रायते के साथ रोटी नहीं खाई जाती। और मैं तंग हो चुकी हूँ इस बात से। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रायता नहीं बना, आलू की चटनी बनाई थी आज हमने। हाथ बड़ा चला तो खात मन ही जान में जाना नहीं तेरे पहले का क्या हो गया ये वैरायटी है गैस कटो कोई कैसे की किया पाक गया आगे तो कहीं नहीं मक्का देवी लाग रही थी नहीं यार इस बताता भी होगी
और कदे समोसे लग गए बहुत समोसे बढ़िया हो कदे की थी अपन कदों की थी 577 की बेल सुखा तो रखी 71 के बीज सुखाए है दे हूं तो गे टेम्पल आइए फिर वाला अगली ये साल बकन लाऊं पड़े रहेंगे पुराने सही कहेंगे तो नई चीज का नया बीज का लगा को नहीं हाँ नु का नई चीज का कौन लगा कुछ भी है काकड़ी जाए तो डर रहेगी और जो नहीं पुराना बीज हाँ तो ये तो जमा पत्ते नहीं लग गंदी रखन में खोला के रखें अरे इन्हें लगी अरे भी ना गई नु कथा 2-4 दिन में लावांगे बात है देख कितना बोल रही थी खर्चे भावा जान के खा लिया करती ला मैं खोल लूं लाई पकड़ना पड़ेगा घूमना है ना बेटा कर लाई ये जाम होगी देखो ये लगाओ तो खा लिया करके मैं आया तू को जाम होई जो अड़ंगा वो कह रही अरे हम भी कंडा से पड़ी थी और कितने देर हम तो को नहीं हुआ था ले पकड़ी तरह ला मैं करूंगा हाँ कर दूंगा स्कूल में मैडम तो नहीं खुल दे मार कर मैं खुल कर दूं गोबर बेसन दही गुड़े कोकोपीट कोकोपीट कर बेटा इसमें तो जम गए अरे दिख गया मम्मी के गजब कर सवेरे कांड है चप्पल भी टूट गई और बांधी टूट गई ले आया इब तो उन चप्पला भी ना पार दाई को नहीं कोई चप्पल स्लीपर भी ना पार दाई को नहीं माँ चप्पल है स्लीपर पहनने लग गई उसका नहीं ले रहा बेटा कि ये पहन लेगा नुका दे स्लीपर काल कुकर रोवा था स्कूल में भी स्लीपर पहन के जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी नीचे झाड़ू और मेरी माम ने एक काम तो भेज दी थी क्योंकि ऊपर जो बाहर वाला एरिया है ना जहाँ पे प्लांट्स रखे हैं उसने मैं कवर करवाने का सोच रही हूँ एक बार तो मेरा मन हो जाए कि इसने मैं कवर करवा लूँ क्योंकि ईब सर्दी में भी प्लांट्स बिल्कुल सूख जाएंगे वहाँ पे इतनी ठंड पड़ा है और फिर सीधी ये पड़ा है और गर्मी में भी यो हाल रहा है कई महीने ग्रीन नेट लगा तो दें हाँ लेकिन कोनी फिर वो लगानी उतारनी कई बार वो आंधी में उड़ जावा है तेज हवा आ जावा तो खुल जावा है टूट जावा है उसकी रस्सी तो इस करके और एक यो है कि मैं लगाए पीछे ना फिर थोड़ी सी जैसे हैंगिंग बास्केट है वो लगा दे उनमें तो सुंदर लगा है और एक जो झूला है ना वो अंदर लॉबी में तो बिल्कुल भी काम को नहीं आंदा बाहर तो फिर भी बैठ जाए हम बाहर बैठा उस टाइम पे और फिर वो ज़्यादा मतलब गर्मी में तो अंदर ही रखना पड़ा था फिर वो बाहर रखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत को नहीं और भी है भाई बहुत सारी फिर तो सजावट वगैरह भी करी जब बाहर वाले एरिए की कवर हुई बात तो इस करके मेरी मामा ने बेच दी थी मखा माँ बुला के लिया पूछ लेंगे भाई थोड़ा सा खर्चे का भी अंदाजा सा आ जाएगा कितने में लाग जाएगी और मास्टर जी ने ना बिल्कुल भी शौक को नहीं चीज़ का करवा देंगे कहीं तक पर ना एक बार नू जरूर कहेंगे खाम खाई के खर्चे मत करा कर रुपये बचाने बहुत ज़रूरी हुए हैं मतलब यही सी बात कहेंगे ना मेरा बस दुखी कर दे मैंने क्योंकि उनने बिल्कुल भी घर में कोई चीज़ लेके आऊँगी तो भी उनने कोई शौक को नहीं अगर मैं कुछ करूँगी तो भी कोई शौक को नहीं मतलब यो जो घर बनवाया था यो भी मैंने बहुत जिद ला के बनवाया था नीचे बैठक बनवाई वहाँ भी मैंने आपने देखा था मैंने अपने आप फोड़ दी थी वो जो नीचे थी मैशा की खोर बोल दिया अगर हम वो और आंगन वगैरह भी तो शुरुआत करें पीछे तो ये बनवा दे हैं लेकिन शुरुआत करनी इन खातर बहुत मुश्किल है और यो घर बनाया वो भी जब हमने उस दिन स्कूल में जा रहे थे पीछे तो मन्नर जो चुबारे हैं वो फोड़ दिए थे बाकी बस मेरे नीचे वाले घर का बहुत वो रहा है क्योंकि हमारी एक जो कड़ी है ना मतलब वो तो बिल्कुल गिरना हो रही है टूट रही है वो बस पता नहीं कैसे अटक रही है और मैं कहीं जाऊँ या तो इसने निकलवा दो या इसका कुछ इंतजाम करवा दो किसी टाइम काम खाई मैं भाई नुकसान हो जाएगा उस टाइम पर आदमी भी हो तो दिक्कत हो जाए पर ना पास में को भी को नहीं जा रही इनका और यो तो हम बनवा भी देंगे यो बस मास्टर जी ने बीच में जाके वो पंगा सा कर दिया वहाँ पे बाकी नहीं अब की बार मार्च में हमारी पक्की सलाह थी नीचे जहाँ पे वैश्या का वहाँ पे रहने का बनाने की और जहाँ पे हमारा पुराना घर है वहाँ पे वैश्या खातर बनाने की पर ये थोड़ा सा हमने गैप लेना पड़ेगा और देखो भी बाकी कोशिश करांगे मार्च मैं तो करे लेवा क्योंकि मार्च में ये हो जावे ना वहाँ पे मतलब तूड़ी ख़त्म हो जावा है तो फिर ईब अगर बीच में छेड़ा नहीं तो फिर तूड़ी गिरनी पड़ेगी नून उठा के
और दीपावली भी आ रही है भी। दीपावली पे हर साल होम टूर होता है। देखो अब की बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब की बार मैं शॉपिंग नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। करूँगी तो बहुत ही बजट में रह करके या फिर छोटी मोटी शॉपिंग करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। वरना हर साल मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई हाँ, दीपावली से पहले ही मैं शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ और 1-1.5 महीना मेरी लगातार चलती है। फिर मैं दीपावली पे अपना जो घर है ना वो डेकोरेट करती हूँ। पर अब की बार देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये काम रखा है बड़ा हम मौका लाग दे और फेंक दे सारे गम। और कल जड़े वो उठ रहा था जो भगाए थे। ये हाँ। तो जी अभी अपना जो झाड़ू पोछे का काम है वो निपटाना है। और उससे पहले मैं लगी थी, ये मैंने दीपावली पर स्टिकर लगाया था, आपको पता ही है लगभग हम सभी लगाते हैं, जो लक्ष्मी के चरण होते हैं वो वाला। और वो उतर गया था क्योंकि सारा दिन इसी के ऊपर से आते जाते हैं। और ये जो निशान है ना नीचे वो रह गए थे, तो वो मुझे उतारने थे। और ये वैसे उतर नहीं रहे थे भी कपड़े से, जैसे हम पोछा लगाते हैं वैसे। तो यहाँ पे मैंने जो लोहे के बुर्श मंगवाए थे ना उनसे मैं साफ़ कर रही हूँ। और बहुत काम की चीज़ है। मैंने जितने भी प्रोडक्ट उस टाइम पे मंगवाए थे ना, और मैंने आप लोगों के साथ पूरी वीडियो भी शेयर करी थी, मतलब किचन आइटम मैंने मंगवाए थे, उनमें से सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी और यूजफुल यही है। बाकी आइटम तो ऐसे थे कभी कभार काम आने वाले, या फिर कोई ऐसा आइटम था वो जो बिल्कुल ही नहीं यूज किया। तो ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी। अब मैंने 3 दिन पहले से जो अपना गैस चूल्हा है वो भी साफ़ किया, तो बहुत जल्दी से और अच्छे से क्लीन हो गया था उससे। और ये जो रूफ सेरा क्लीनर है वो डाल लिया मैंने थोड़ा सा। पहले ही मेरे को याद नहीं था, फिर याद आया कि बेटा वो डाल लेते, उससे जल्दी साफ़ हो जाएगा। लेकिन इसको आप यूज करें ना तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि एक तो ना जलन होनी शुरू हो जाती है, हाथों पे नहीं लगना चाहिए ये कहीं पे भी, और चेहरे पे भी जलन होनी शुरू हो जाती है इससे अगर हम डाल लेते। अब तो खैर मैंने थोड़ा सा ही डाला था ये। वहाँ पे भी मतलब घर पे हम गए हुए थे ना, कहीं पे भी चाहे कैसा भी निशान था वैसे नहीं उतर रहा था बार बार रगड़ने पे। लेकिन ये डाल करके हमने छोड़ दिया ना, और थोड़ी देर बाद साफ़ कर रहे थे तो आसानी से साफ़ हो रहा था। ठीक है, तो आपके भी फ़र्श पे अगर किसी भी तरह का दाग है तो आप ये बोतल ले आएँ, सस्ती आ जाती है, जो हार्डवेयर की दुकान होती है वहाँ से, और काफ़ी दिन तक चल जाती है। हमने घर बनवाया तब 2 बोतल लेके आए थे, एक भी नहीं मेरी ख़त्म हुई है, एक तो वैसे की वैसे रखी हुई है बंद। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मेरी जो क्लीनिंग है ना वो यहीं से स्टार्ट होती है। पोछा यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन झाड़ू यहाँ से स्टार्ट होती है। पोछा मैं पहले ड्राइंग रूम में लगाती हूँ क्योंकि वहाँ पे गंदा कम होता है, फिर मेन गेट के सामने से लगा करके, और किचन में, फिर मेन गेट के सामने, और फिर इस तरह से मतलब कमरे में और लॉबी में, इस तरह से मैं अपना पोछा कंप्लीट करती हूँ। और फिर मैं बार वाला एरिया और जो बारजा है वहाँ पे लगाती हूँ सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो बेडशीट है वो ठीक कर दी है, और अब जो ओढ़ने की है उनकी तह लगा करके रख दूँगी। ये वही सर्दियों में ओढ़ने के काम आ जाती हैं, सर्दियों में बिछाने के काम आ जाती हैं, और गर्मियों में ओढ़ने के काम आ जाती है। बस स्पेशल कंबल तो मैंने एक ही ख़रीद रखा है, और बाकी तो मैं यही जो चादर है वो यूज कर लेती हूँ। और आज जो खाट है वो मैंने यहाँ से हटा दी है, क्योंकि अब वो इतना यूज नहीं होती है। पहले मुझे आदत थी, मतलब मैं बेड पे बिल्कुल भी नहीं लेटती थी, ना दिन में ना रात में। अब कुछ दिनों से मुझे बेड की आदत हो गई है, तो फिर मैं सोचा कि ये वैसे ही भीड़ हो रखी है यहाँ पे। और एक क्या है ना, फिर हमें जो अगर हम खाट लगाते हैं तो बेड दीवार के साथ में लगाना पड़ता है, और उसमें बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, पेंसिल, पेन, कागज़, और कुछ खाने पीने के, मतलब जैसे अब चिप्स के पैकेट हैं, कुरकुरे के पैकेट हैं, क्योंकि अगर इधर उधर गिराएंगे तो मम्मी गुस्सा करेगी। बाहर डस्टबिन में डाल करके आने की हरकत, तो क्या करते हैं यहीं पे डाल देते हैं। और अगर 3-4 दिन में मैं देखती हूँ ना, इतने कागज़ और लिफाफे मिलेंगे, बहुत बुरा हाल हुआ मिलता है। फिर वो बेड सरकाना, फिर उस साइड सरकाना, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और फिर भी कुछ ना कुछ नीचे रह ही जाता है। तो अब ये है कि बेड को ना मैं बीच में सरका दूँगी, ताकि भाई दोनों साइड से झाड़ू है ना वो अच्छे से निकल जाए बेड के नीचे से। और जो खाट है वो मैंने नीचे लगा दी है आज। बस यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वही बच्चों के लिए, तो मैं जो खटोला है ना वो है बाहर लॉबी में, वो लगा लिया करूँगी, और दिन में उसको निकाल दिया करूँगी। तो जी जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी है, पोछा लगाऊंगी बाद में। बर्तन साथ साथ में मैंने साफ़ कर दिए थे जो भी हुए, अब ये हैं, इनको भी मैं साथ में ही साफ़ कर दूंगी। और बस स्लैब पे कपड़ा लगा के पोछा लगाने का काम करूंगी बाद में। पहले वीडियो एडिट करूंगी, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाऊंगी ना, इसलिए तो पहले अभी चाय बना करके पीऊँगी। वैसे तो मेरी ये जल्दी हो जाती है, आज थोड़ा सा लेट है, क्योंकि आज मैंने एक रोटी खा ली थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई, भूख नहीं लगी थी मेरे को अभी तक।
और बहुत दिनों बाद इस तरह से जो रूटीन व्लॉग है ना वो बनाया है, क्योंकि बस वैसे ही क्लिप निकल जाती हैं। और अकेले आदमी को तो देखो वॉइस ओवर वगैरह भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि काम करते करते तो बोला भी नहीं जाता। हाँ वो अलग है भाई, कोई दूसरा आदमी फ्री हो ना, वो साथ साथ में कैमरा लेके घूमता रहे हमारे पीछे पीछे, उसमें तो वैसे व्लॉग बन जाता है। उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, क्योंकि उसमें तो क्लिप ही ऐड करनी होती है। अब इसमें तो कट भी लगाने होते हैं, ये तो है नहीं हम बार बार कैमरा बंद करते रहेंगे। वॉइस ओवर भी हो जाती है, तो वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस अभी जो चाय बना करके पीऊँगी और उसके बाद अपनी वीडियो एडिट करूँगी। तो यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।